में समझाया अपनी छत्र का नारी को, महारानी चिंता मत छोड़ दो। अरे पुत्र लेना ना देना, लेकर के छीन लेना, ये सब परमेश्वर की लीला है। और महारानी कर्मा का फल है, हमने पता नहीं क्या कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, जिसका फल है हमारे घर में किसी संतान का जन्म नहीं है। समझा करके महारानी तो शेर पर चले गए अपनी राज्यसभा में। उधर महारानी बैठी है। दूसरे दिन महारानी ने महाराज से कहा है, स्वामी हमें आप अगर आज्ञा दे दे तो जंगल में घूम के आते हैं। कथा के प्रेमियों, अवश्य ने कह दिया कि चली जाओ। आज अवश्य ने प्राण यानी खबर देखा। ऐसी बीजी दान आया है बगला के, ये सब भगवान दास पंकज कमलेश सौरभ रावल। कथा के प्रेमियों, अब खबर देखा खून और पसीने की कमाई दान भगवान इन्हें सभी बात भावों को सुख शांति प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान। अब शहर की महारानी खबर देखा, महाराज से आज्ञा लेने के बाद जंगल में घूमने के लिए चली हैं। और जंगल में पहुंची, कुछ सखियां साथ में बतो तो जंगल में उस बनी ने इतनी सुंदर खूबसूरत छटा है जिसे देख करके रानी का दिमाग सुंदर हो। मुझे बड़ा अफसोस रहेगा। और महारानी मेरे संभाले कोई भी जीत नहीं पाएगा। राजमहल की कोना कहा जिंदगी हार राजा और नर की बात तो क्या, महारानी इंद्र भी सामने आएगा तो हार के जाएगा। धीरे 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 महारानी को समझा करके वो राक्षस वहां से चला गया। और महारानी थोड़ी देर में सखियों के साथ मिल गई और सखियों के पास जब गई है तो सखियों ने पूछा, रानी ये क्या हो गया, आपकी शकल कैसे बिगड़ गई, ये चुनरिया किसने फाड़ दी? कहने लगी, महारानी तुम जब हमसे बिछड़ गई तो उस समय और हमारे साथ उसने बड़ा असली की महारानी कहने लगी सखियों से। अब प्यारे बच्चों, सखियों के साथ में कहने लगी, चलो दीदी अब घर पर चलो जल्दी से। और महारानी खबर देखा, घर पे पहुंच गए। घर पे जिस समय गई है, धीरे 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 समय बीतता चला गया। बच्चों धीरे धीरे समय बीतता चला गया। Thank you.
सखी आप कोई प्यारे भक्तों आज और सीएम के पैदा होते ही अब कंस कहा सुनने वाला, कंस ने नहीं सुना, कहने लगी अच्छा अच्छा महाराज अब हम समझ गए क्योंकि तुम बुढ़ापे में कर सकते और तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, बुढ़ापे में बुद्धि 60 साल की हो जाती है, काम नहीं करती। अब ऐसा करो आप रिटायरमेंट हो जाओ। और उसी समय महाराज कंस ने अपने हाथ से ही मुकुट उठा करके ये सर से उठा लिया और अपने सिर पे लगा लिया। अपने ही मौत से कहने लगे बोलिए कंसराज की। कंस के परिवार के बैठे हो सामने पे कंस में देखिए ये कथा बात है, आप सब लोग देखना ये कथा सब है, हम कथा कह रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की, गौरी मैया की, श्री देवी की। अरे कम से कम इतना तो सोचो हम किसकी जय बुलवाना। दूध नहीं तो पास बोलिया बुलावा फैलो। कथा के प्रेमियों एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई। एक पढ़े लिखे इंसान थे बहुत, ये अरे हम वो भी बताएंगे। बोले दीदी का नाम साड़ी का पल्ला हमारा नाम बादल देवड़ा है और दीदी का नाम साड़ी को
का नाम साड़ी का पल्ला है और पिताजी का नाम चाबी का छल्ला है, क्योंकि चाबी में सब लटके, सब चाबी के छल्ला में लटके, वो पिताजी चाबी के छल्ला है। अब कई तो तुम्हारे बच्चा भी होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में बच्चों का नाम नहीं होगा, तो कहने लगे हाँ क्यों नहीं, सब अपने ही तो बच्चा बैठे और बोले बच्चों का नाम कुटिया में पिल्ला है। कहने लगे हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, पिता का नाम चाबी को छल्ला है, बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है।